राजस्थान की भूगोल की श्रृंखला चल रही थी अपनी, उसमें राजस्थान की वन संपदा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 80 या 90 प्रश्न होंगे, उनकी चर्चा करेंगे इसमें, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। वन विभाग के 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 31/3/2022 को राजस्थान में 31/3/2022 तक कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र कितना है? तो वो है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। वन विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है वो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो है शुष्क सागवान वन है, वो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। उसके बाद है वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वन आवरण और उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। उन जिलों का समूह का चयन करना है जो वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो, तो वो है राजसमंद, करौली और धौलपुर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 20 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में वन का विनाश हुआ है? वनों का विनाश अधिकतम तेजी से हुआ है या प्रतिशत में पूछा गया है, तो वो है जालोर और करौली में। राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी है वो सर्वप्रथम कौन से वर्ष लागू की गई थी? तो वो 2010 में लागू की गई थी। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन से वन है जो माउंट आबू सिरोही वाले पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 0.5% से कम इस क्षेत्र को कवर करता है। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पहला ऑप्शन है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन और अल्पाइन वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। इनमें उपोष्ण पर्वतीय वन है वो आपके 0.5 से कम क्षेत्र को कवर करते हैं और माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष अपने कहते हैं किसको? खेजड़ी को। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है और ये राज्य वृक्ष है, ये 1983 में घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। इसका वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरिया। क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया है। ये खेजड़ी। उसके बाद ये वाला प्रश्न डिलीट किया गया है, आगे वाला देखते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है, तो इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित कौन करेगा? राजस्थान सरकार ने हाल ही में WESCE एक योजना की घोषणा की है,
तो इस योजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित कौन सी सरकार करेगी? तो वो आपकी फ्रांसीसी सरकार करेगी। कौन सी? फ्रांसीसी सरकार करेगी। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत में वनावरण कहाँ पर ज़्यादा है? तो उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। उदयपुर और प्रतापगढ़ में है वनावरण सर्वाधिक। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान और स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो वो 5 करोड़ थे। कितने थे? 5 करोड़। IFSR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो वो है आपका 110.77 मिलियन टन है। 110.77 मिलियन टन है राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है इतना। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है कौन सा? शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है तो श्री गंगानगर में तो हो नहीं सकता, ना जालौर में, भरतपुर साइड भी नहीं हो सकता। बांसवाड़ा है वो आपका शुष्क सागवान वन के लिए उपयुक्त जिला है। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है वृक्षों को लगाना। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो गोंद के लिए आपका सालर वन है वो आपके अच्छे हैं। और सर्वाधिक गोंद उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गोंद उत्पादन के लिए आपका चौहटन बाड़मेर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चौहटन बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट है वो किन 2 राष्ट्रों के बीच समझौता हुआ है? सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट है वो किन के सहयोग से संचालित है? तो वो आपका भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ है उसके तहत है वो संचालित है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो 2010 में घोषित की गई थी और राजस्थान पहला राज्य था जिसने इस तरह की नीति घोषित की भारत में। 18 फरवरी 2010 को घोषित की थी। कब? 18 फरवरी 2010 को घोषणा की थी। और इस नीति में टारगेट कितना रखा गया था वनों का? तो वो आपका 20% टारगेट था इसका। खस घास की मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाने वाला एरिया कौन सा है? खस घास का मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है या कौन से एरिया में पाई जाती है? तो खस है वो भरतपुर व टोंक वन विभाग, यही है इसका उत्तर। भरतपुर और टोंक में खस घास पाई जाती है। ये एक सुगंधित घास है, इससे इत्र वगैरह बनाया जाता है। कथन ए, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कथन बी है, सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है। ये बी है, ये गलत है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, ये बात तो एकदम सही है। उसके बाद है आपका, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो खेर से निकाला जाता है। राजस्थान में खेर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। और खेर वृक्ष से कत्था तैयार करने वाली जाति कौन सी है? तो वो आपकी कथोड़ी है। कथोड़ी जनजाति है वो खेर वृक्ष से कत्था निकालती है। कथोड़ी सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो आपकी उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन है? अधिकतम आरक्षित वन कहाँ पर है? आरक्षित ऐसे लिखा था आपने, RP और U, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड है। तो आरक्षित पूछा इसने तो रिजर्व्ड होगा। इधर अपने लिखा था UBB, इनके सामने जिले लिखे थे, तो रिजर्व्ड सबसे ज़्यादा है आपके उदयपुर में।
तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। और इनका परसेंटेज पूछे तो 37, 56 और 6 इसी तरीके से था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? प्रशासनिक वनों के वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो वो श्रेणी कौन सी नहीं है उसको बताना है। सुरक्षित वन होते हैं, अवर्गीकृत वन भी होते हैं। सुरक्षित तो हो गए आपके प्रोटेक्टेड, अवर्गीकृत हो गए अनक्लासिफाइड, और आरक्षित हो गए आपके RPU, ये रिजर्व्ड हो गए। ये वाले अनारक्षित है ना, ये कोई वन की कैटेगरी नहीं है। राजस्थान राज्य वन नीति कब? 2010 में, और संभवतः राजस्थान पहला राज्य था जिसने इस तरह की अपनी नीति लागू की, और 20% टारगेट रखा गया था इसमें वृक्षों का, वन का। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? करड़ है, सालर एक वन का प्रकार है, सेवण घास है, धामण घास है, तो ये 3 घास हैं। सालर है वो आपके एक वन का प्रकार है या एक पेड़ का प्रकार हो सकता है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान है? विश्व वानिकी उद्यान है तो वो आपका जयपुर में स्थित है। विश्व वानिकी उद्यान है वो जयपुर में स्थित। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वो खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था? 28 अगस्त, कब? 28 अगस्त 1730 को 363 लोग थे। कितने लोग थे? 363 लोग। ये अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। तो उनकी याद में या उनके बलिदान के लिए ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलते हैं? अर्जुन का वृक्ष है वो आपका झालावाड़ जिले में मिलता है। अर्जुन पर कृत्रिम रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं या उनसे कृत्रिम रेशम प्राप्त होता है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है? RPU 37, 56 और 6। तो प्रोटेक्टेड है यानी कि प्रोटेक्टेड रक्षित होते हैं, तो रक्षित सर्वाधिक है। रक्षित की परसेंटेज है वो सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र उदयपुर में सर्वाधिक है। निम्नांकित को सुमेलित करना है। टिकोमेला अंडुलेटा है वो रोहिडे का है, तो रोहिडे का है तो ये फूल से हो जाएगा। पशु गजेला बेनेटी, ऑन्ड्रियोटिस नाइग्रेसेप्स, ये एक घोड़ावन का नाम है नाइग्रेसेप्स वाला। प्रोसेपिस सिनेरिया है वो आपका खेजड़ी से संबंधित है, पेड़ से है। ये प्रोसेपिस सिनेरिया तो आएगा खेजड़ी के पास। और पशु में आएगा गजेला बेनेटी, और फूल में टिकोमेला अंडुलेटा, और पक्षी में ये ऑन्ड्रियोटिस नाइग्रेसेप्स आ जाएगा। D का 2 नंबर हो जाएगा। फिर राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीयक सर्वाधिक है वह कौन सा है? तो वो उदयपुर है। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार वे जिले जहां पर झाड़ी सर्वाधिक है, झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक है। झाड़ी क्षेत्र है कितना? 4808 पॉइंट कुछ है, 4808 पॉइंट कुछ है। और ये सर्वाधिक है पाली में है। सर्वाधिक कहाँ पर है? पाली में है।
निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था और इसी के साथ राज्य पुष्प भी घोषित किया गया था। किसको? रोहिड़े को। रोहिड़े को घोषित किया गया था। इसका वानस्पतिक नाम है वो प्रोसेपिस सिनेरिया है। प्रोसेपिस सिनेरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली, ये वाला समूह है, ये घेरता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, तो वो प्रोजेक्ट बोल्ड था। कौन सा? प्रोजेक्ट बोल्ड। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? कौन से जिलों के समूह में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी। गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकार में शामिल हैं सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ, ये है। हाथी घास और कैक्टिस, ये नहीं है। कैक्टी। काई मांस, ये भी नहीं है। और लाइकेन, पाइन और कैक्टी, ये भी नहीं है। लेकिन ये सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ हैं, ये गर्म रेगिस्तान में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? सागवान वन है वो दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो आपका खेजड़ी है और उसका वानस्पतिक नाम है वो प्रोसेपिस सिनेरिया है। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? कुल वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर में है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और उसका नाम क्या है? राजवायु है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? राजवायु है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो वो रोहिड़ा है। राजकीय पुष्प है वो रोहिड़ा है। ये 1983 में घोषित किया गया था और इसका वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडोलेटा है। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र 32,863 वर्ग किलोमीटर और 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार ये हो गया आपका 32,869.69 वर्ग किलोमीटर, बढ़ गया अभी। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का युग्म है जो कत्था, बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो वो आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़। कथोड़ी जनजाति तैयार करती है और कथोड़ी सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वन उदयपुर में सर्वाधिक है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो कहाँ बनाया जाएगा? ई वेस्ट सबसे ज़्यादा जयपुर और जयपुर में इसका रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है? तो वो आपका चूरू है। तो 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? 2021 में राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? तो वो है आपका अलवर। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। तो कौन से वनों में पाई जाती है ये खेजड़ी? तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? वानिकी जैव विविधता परियोजना जापान की अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी है जिका, JICA, जिका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, वो इसको संचालित करती है। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले में
तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है। तेंदू पत्ता सर्वाधिक होता है उदयपुर में, बारा में, झालावाड़ में, लेकिन सिरोही में नहीं होता। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन वो आपके सिरोही में, माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं? तो वो आपका सिरोही होगा। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में वाले जिलों का सही युग्म है, तो वो उदयपुर और अलवर। माउंट आबू के आसपास है जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है, वन पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2019 में की गई थी। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में, और वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी। 1949 में की गई थी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताया था A7 1987 और 85 दोनों दे रखा है यहाँ पर। इसकी स्थापना वैसे हुई थी 30 जून 1987 को हुई थी, तो ये 87 वाला सही होना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? सागवान के वन दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर बताना है। तो मिश्रित पतझड़ वन 250 से 300 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। धोंक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। तो ये कथन 2, 3 और 4 हैं वो आपके सही है, पहले वाला गलत है। राजस्थान वन क्षेत्र का 58% भूभाग है वो मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो ताल छापर चूरू में किया गया है। मंडोर उद्यान स्थित है आपका जोधपुर में। मंडोर उद्यान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है। रक्षित पूछा है तो प्रोटेक्टेड होगा RP। पी है वो आपका मुख्यतः 12 में है, उसके बाद है करौली में है, तो 12 ऑप्शन में नहीं है, तो करौली सही होगा यहाँ पर। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में स्वीकृत हुआ था। सोरसन घास के मैदान किस जिले में है? तो सोरसन 12 में है। और राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस पर आपके राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो 37.56। पी है वो आपका 56 है, तो 56.43%। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो वो आपके शुष्क सागवान वन है। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑक्सीजोन कोटा में।
खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है? तो खस सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक इस क्षेत्र में होता है। राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद इस बेल्ट में पाए जाते हैं पलास के वन सर्वाधिक। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। यूएपी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1991 से शुरू है ये। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? चूरू में मिलते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां वन प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जहां प्रतिशत में वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, तो उदयपुर है। प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वन विभाग राजस्थान के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में प्रतापगढ़ में, उसके बाद उदयपुर का वन क्षेत्र है वो आपका 35 और प्रतापगढ़ का 37 है, तो सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ का, फिर उदयपुर का है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। ISFR रिपोर्ट के अनुसार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? किस जिले में है? तो उदयपुर में है भाई सर्वाधिक वन आवरण। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है लेकिन वर्गीकृत नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। साइकोलॉजी की क्लासें अपने पूरी होने वाली है, तो उसके MCQ स्टार्ट करेंगे। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है 2020, उसके आधार पर टॉपिक वाइज चलेगा ये। सबसे पहले जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान के स्टार्ट करेंगे, डेली 20-30 क्वेश्चन करेंगे और उनकी व्याख्या भी साथ में होगी, तो आप इसे ज़रूर देखें। ये या तो लाइव होगी या फिर अपलोडेड होगी सीधी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।